Today our topic is quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक फंडामेंटल समझेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं. सो इस तरह की इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a, b, c आर कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो x की ऐसी दो वैल्यूज़ होंगी, टू वैल्यूज़ होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर उन वैल्यूज़ को रख देंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS होगा. वो वैल्यू रखने पर x की वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे तो इधर जो वैल्यू आएगी वो RHS की वैल्यू के बराबर आएगी. तो जरा निकालते हैं कि x की वो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं. उन्हीं को हम रूट्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड रूट्स. तो हम रूट्स निकालते हैं. इसके रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, इसको 4a से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को. तो 4a² x² प्लस 4abx प्लस 4ac इज इक्वल टू 0. अब 4ac को आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए. 4ax² प्लस 4abx इज इक्वल टू माइनस 4ac. इधर हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे. तो होल स्क्वायर बनाने के लिए इधर हम b² ऐड करेंगे, लेकिन खाली b² ऐड करने से काम नहीं चलेगा. 4b² ऐड करिए, नहीं b² ऐड करने से भी काम चल जाएगा. b² ऐड करिए और इधर भी b² ऐड करिए, इसलिए चल जाएगा कि ये 2ab वाला फॉर्मूला बन जाएगा. तो b² इधर ऐड करिए और b² इधर ऐड कर दीजिए. अब ये क्या हुआ, ये 2ax का होल स्क्वायर हो गया और ये b का स्क्वायर हो गया और ये 2 इंटू 2ax इंटू b इज इक्वल टू b² माइनस 4ac. ये क्या दिख रहा है हमको, ये 2ax प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है. तो वी कैन राइट लाइक दिस 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस 4ac. इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं. दोनों इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हैं, चाहे हम ax² प्लस bx प्लस c लिखें और चाहे 2ax प्लस b, चाहे हम 2ax प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस 4ac लिखें. बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस हैं. अब जो दोनों इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस हैं, तो क्या हम इस इक्वेशन का रूट ले सकते हैं, अंडर रूट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं. तो जब इस इक्वेशन का अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे इक्वेशन का दोनों साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, 2ax प्लस b इज इक्वल टू अंडर रूट b² माइनस 4ac. लेकिन जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो या तो प्लस और या तो माइनस हो सकता है. क्यों? क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है. तो जब अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट लेने के बाहर प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने 4 का अंडर रूट लिया तो उसकी वैल्यू 2 और -2 दोनों हो सकती है, इसलिए. तो अब 2ax प्लस b इज इक्वल टू दिस. तो 2ax की वैल्यू कितनी हो गई, -b. इसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए इधर, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और जरा 2a से डिवाइड कर दीजिए. तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a. ये क्या आ गया, ये x की वैल्यू आ गई. x की वैल्यू ही तो हमें चाहिए थी, x की वैल्यू हमको रिक्वायर्ड थी. जो हम इसमें पुट कर दें तो हमको LHS इज इक्वल टू RHS मिल जाए. मैंने कहा ऐसी दो वैल्यूज़ होंगी, ऐसी दो वैल्यूज़ हमको मिल गई. देखिए दो वैल्यूज़ हमारी क्या हैं, दो वैल्यूज़ ये हैं. इनको एक बार प्लस लेकर लिखिए तो x की एक वैल्यू आएगी और एक बार माइनस लेकर लिखिए तो x की दूसरी वैल्यू आएगी. तो x की एक वैल्यू को हम नाम दे दें अल्फ़ा. तो अल्फ़ा इसका एक रूट हो सकता है. तो एक वैल्यू क्या हो गई, -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है. और x की दूसरी वैल्यू क्या हो गई, उसको नाम दे दे बीटा. तो x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a. ये दोनों x की वैल्यूज़ आ गई. यानी ये एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट है 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b² माइनस 4ac. और x की आप ये वैल्यू रखेंगे इस एक्सप्रेशन में तो LHS इज इक्वल टू RHS होगा, और x की ये वैल्यू रखेंगे तो भी LHS इज इक्वल टू RHS होगा. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आए हैं. वी हैव गॉट टू रूट्स
इनको अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। अब इन रूट्स के बीच में दो बेसिक रिलेशन होते हैं सम और प्रोडक्ट के, पहले ज़रा उनको निकाल लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप ऐसा करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स आप निकाल रहे हैं। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस बी अपॉन 2a इधर हो जाएगा और प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए हो जाएगा और माइनस बी अपॉन 2a इधर हो जाएगा और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जब आपने दोनों को ऐड किया तो क्या हुआ, जब आपने दोनों को ऐड किया तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी तो माइनस 2b अपॉन 2a कैंसिल कर दीजिए, माइनस बी अपॉन ए, तो सम ऑफ द रूट्स आपका आ गया माइनस बी अपॉन ए। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों जो रूट्स होंगे आप जब उनका सम निकालेंगे तो वो माइनस बी अपॉन ए आएगा। अब जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था, माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, और दूसरा रूट क्या था, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, ये दूसरा रूट था। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एक तो हमको रिलेशन ये मिल गया कि सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ रही है। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, अब अंडर रूट हट जाएगा, होल स्क्वायर है, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आया दैट इज 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 को 4 स्क्वायर और a को a से, तो c बाई ए आ गया। तो ये सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट बिल्कुल बेसिक रिलेशन है जो मैंने आपके सामने निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c बाई ए आ गई और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b बाई ए थी। अल्फ़ा बीटा x की वो वैल्यूज़ हैं क्वाड्रेटिक में जिनको आप पुट करेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। इन्हीं वैल्यूज़ को रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको मालूम हो तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। टू फाइंड द इक्वेशन व्हेन रूट्स आर नोन, जब रूट्स आपको मालूम हो तो आपको इक्वेशन निकालनी है। देखिए अगर रूट्स मालूम हो आपको तो आप इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तो अल्फ़ा है। अब जब x की वैल्यू अल्फ़ा है तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, और एक बार x की वैल्यू बीटा होगी तो बीटा रखेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपको रूट्स पता हैं तो इक्वेशन को x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप जरा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको रूट्स नोन हैं तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से x कॉमन लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या निकाल दिया मैंने, ये सिंपल रिलेशन निकला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अगर सम ऑफ द रूट्स आपको पता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको मालूम है तो भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको केवल रूट्स मालूम हो तो ही इक्वेशन लिख सकते हैं, आपको रूट्स का सम मालूम हो और रूट्स का प्रोडक्ट मालूम हो तो भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ से वो रिलेशन डिराइव हुआ कि हाउ कैन यू राइट द रिलेशन ऑफ द रूट्स। अब देखिए, अब ये जो रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं इनके नेचर पर आते हैं, जो बहुत बेसिक बात है कि रूट्स का नेचर कैसा होता है। पहले इसको समझते हैं। नेचर से मतलब ये है कि ये डिस्टिंक्ट हैं, कि इक्वल हैं, कि इमेजिनरी हैं, कि रियल हैं। नेचर से मतलब ये है, यही पॉइंट डिस्कस होगा। तो देखिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्वांटिटी लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो क्वांटिटी है इसको एक नेम दिया गया है, इसका नेम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, तो इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालकर हम पता कर लेते हैं कि रूट्स रियल हैं, कि इमेजिनरी हैं, कि इक्वल हैं। कैसे? अभी तो हमने निकाला है ना, x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। अब अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव चीज़ आ रही है, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोल दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, रियल नंबर तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब रूट्स रियल नहीं है। और अंडर रूट के अंदर अगर इसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है, इसकी वैल्यू 0 है अंडर रूट के अंदर, इसका मतलब है कि रूट्स इक्वल है। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो एक्स की कुछ ना कुछ जो वैल्यू आएगी वो रियल आएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर ये डिस्कशन होता है। डिस्क्रिमिनेंट कहाँ से निकला है? हमने जो रूट्स की वैल्यू निकाली है वहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकला है। तो अभी मैंने रूट्स आपको सॉल्व करके दिखाया कि कैसे निकाले जाते हैं रूट्स। तो अब इससे डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर हम इसका डिस्कशन करेंगे कि अंडर रूट की प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही डिस्कशन हो रहा है। तो ये बताइए कि अंडर रूट के अंदर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो चीज़ है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये अगर इक्वल टू 0 तो कोई सेंस नहीं, अगर ग्रेटर देन 0 है, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या रूट्स रियल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल रियल होंगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव चीज़ है। तो जो अंडर रूट सॉल्व होगा तो कुछ वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अ रियल नंबर, तो रूट्स विल बी रियल। एक्स की वैल्यू रियल मिलेगी तो रूट्स रियल होंगे। इसका मतलब अगर आपको चेक करना है कि दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं कि नहीं, तो आप केवल ये चेक कर लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है कि नहीं। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लीजिए 0 है, तब क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। अब ये चीज़ तो 0 हो गई, ये चीज़ 0 हो गई, तो क्या बचा? x इज इक्वल टू केवल माइनस बी बाई 2 बचा। लेकिन क्वाड्रेटिक का एक रूट तो हो नहीं सकता, क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट्स होंगे। इसका मतलब माइनस बी बाई 2 और माइनस बी बाई 2 ही इसके 2 रूट्स हैं। यही तो मतलब हुआ इसका, यही तो मीनिंग हुआ इसका। इसका मतलब अगर ये चीज़ 0 हो गई तो रूट्स इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इसका इक्वल है तो इसका मतलब रूट्स इक्वल होंगे। लेकिन क्या रियल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल रियल होंगे, क्योंकि ये जो क्वांटिटी आएगी ये रियल क्वांटिटी आएगी। तो इसका मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो ये रूट्स रियल नहीं हो सकते, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब हमको आयोटा से डील करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो जाएगी। वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो जाएगी तो रूट्स अनरियल हो जाएंगे। तो वो जो नंबर आएगा हमारा वो x प्लस आई के फॉर्म में आएगा, जहाँ पर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का केस हो जाएगा। तो रूट्स उसके रियल नहीं होंगे। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी मतलब इमेजिनेटिव नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में अभी 10th के लेवल पर इसको इमेजिनरी कहते हैं। तो रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये बात हो गई हमारी कि रूट्स का नेचर हमारा कैसा है। अब डिस्कशन को थोड़ा हल्का सा आगे बढ़ाते हैं। अभी तो मैंने बहुत बेसिक बात कही है कि क्वाड्रेटिक क्या होती है और क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होते हैं। देखिए एक सिंपल इक्वेशन लीजिए, x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 1। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक है। देखने में लग रहा है क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक है। तो फर्स्ट टाइप का डिस्कशन तो यही है कि ये दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो आप ओपन कर दीजिए सिंपल, इसको a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगा दीजिए। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी माइनस 3 इंटू 3 इंटू एक्स x माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस 9x x माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1। ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है। अब ये जो बचेगी क्वाड्रेटिक बचेगी। तो इसका मतलब एट फर्स्ट साइड आप इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में देखें तभी क्वाड्रेटिक। ऐसा नहीं है। क्वाड्रेटिक पहचानने के लिए हमको इक्वेशन को सिंपलीफाई करना पड़ेगा और देखकर हम जान सकते हैं कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1। तो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है। तो मेरा जो पहला पॉइंट था कि एट द फर्स्ट साइड कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं लग सकती है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक होगी। तो दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसे ही कुछ रेसिप्रोकल टाइप के एक्सप्रेशन हो सकते हैं जो देखने में लगेंगे क्वाड्रेटिक नहीं है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं है। ये दिख रही क्वाड्रेटिक नहीं है, बिकॉज
कॉमन सेंस की बात है, एक्स की पावर 4 + 1 = 3, ये 4th डिग्री की इक्वेशन है। एक्स की पावर 4 + 1 = 3x², इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखकर आप जज नहीं कर सकते, उसको उस फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ये आई सपोज क्वेश्चन नंबर 3 है। 3x + 4 = x, इसको सॉल्व करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगी, सिंपल क्वेश्चन है, उसका स्क्वायर कर देते हैं। 3x + 4 = x², इसको हमने सॉल्व किया तो x² - 3x - 4 = 0। तो x² - 4x + x - 4 = 0। आप इसके फैक्टर करते जाइए और इसको सॉल्व करते जाइए। तो x + 1 x - 4 = 0, तो x = -1, x = 4। आपने आंसर लगाया -1 और 4, आपने रूट्स निकाल दिए क्वाड्रेटिक के आपने रूट्स निकाल दिए -1 और 4। लेकिन इसमें से ये जो रूट है ना -1, ये रॉन्ग है, केवल 4 वाला रूट सही है। तो केवल रूट्स निकालना सफिशिएंट नहीं है, रूट्स को चेक भी करना पड़ेगा कि क्या वो रूट सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को कि नहीं कर रहा है। आप जरा रख कर देखिए क्या LHS = RHS आ रहा है। यहाँ पर √3x - 1 है, 3 × -1 + 4 = -1 क्या आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है, -3 + 4 = -1, यानी कि √1 = -1, 1 = -1, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब x = -1 इज नॉट द रूट। तो जब रूट निकल आए तो ज़रूरी नहीं है कि जो रूट निकल आए हैं दोज आर करेक्ट रूट, यू हैव टू चेक देम, रीचेक देम, और 4 उसको सेटिस्फाई करेगा। रख कर देख लीजिए, 3 × 4 16 एंड दिस इज 4, √16 इज 4, तो 4 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक है कि नहीं, ये जज करने के लिए आपको उसको मैनिपुलेट भी करना पड़ सकता है, और रूट्स निकल आए तो वो रूट्स सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं, ये भी आपको माइंड में रखना है कि वो एक्चुअली हमारे रूट्स जो हैं वो सेटिस्फाई उसको कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब एक सिंपल क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको p की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द इक्वेशन 2x² + 3x + p = 0 हैज रियल रूट्स। आपको p की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस इक्वेशन के रियल रूट्स हों। अब रियल रूट्स की कंडीशन क्या थी, रियल रूट्स की कंडीशन थी कि अंडर रूट के अंदर जो कुछ है वो पॉजिटिव होना चाहिए या = 0 होना चाहिए, तब रूट्स रियल होंगे। तो अंडर रूट के अंदर जो कुछ था वो क्या था, b² - 4ac था, और वही डिस्क्रिमिनेंट था। तो इसको जरा कंपेयर कर लीजिए ax² + bx + c से। आप जरा कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी, p, और a की वैल्यू कितनी आएगी 2, और b की कितनी वैल्यू आएगी 3। तो b² मीन्स क्या हो गया, 3 का स्क्वायर -4ac 2 × p। अंडर रूट के अंदर जो कुछ था वो पॉजिटिव या = 0 होना चाहिए, यानी 9 - 8p मस्ट बी ग्रेटर देन और = 0, यानी कि 8p मस्ट बी लेस देन और = 9, यानी कि p मस्ट बी लेस देन और = 9/8। ये कंडीशन होगी तभी रूट्स रियल होंगे, अदरवाइज रूट्स विल नॉट बी रियल, रूट्स रियल नहीं होंगे। तो रूट्स रियल हैं कि नहीं, ये अंडर रूट के अंदर आपको जज करना पड़ेगा कि जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो रियल है कि नहीं, और उसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। चलिए आप एक क्वेश्चन करते हैं बहुत ईजी सा, कि जिस इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम है जिससे हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी। 2 पाइप रन कर रहे हैं, वो किसी टैंक को फिल करने में टाइम लेते हैं 11 होल 1/9 टाइम टेकन टू फिल द टैंक। टैंक को फिल करने में इतना टाइम लेते हैं 11 होल 1/9, और 1 पाइप टेक्स 5 मिनट्स। and the other pipe takes more than 5 minutes। एक पाइप जितना टाइम लेता है दूसरा उससे 5 मिनट ज़्यादा लेता है। 5 takes 5 minutes more and 1 pipe takes वट एवर टाइम, जो भी टाइम लेता है, दूसरा पाइप उससे 5 मिनट ज़्यादा लेता है। तो आपको वो टाइम निकालना है जिसमें इंडिविजुअली वो पाइप वो टैंक को फिल कर देंगे। देखिए 2 टैंक हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है
कि दो टैंक हैं, दो पाइप हैं और दो पाइप एक टैंक को फिल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में इसलिए बहुत बेसिक लेवल की है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम से कैसे क्वाड्रेटिक बन जाती है, ये आपको समझना पड़ेगा कि वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है। तो एक टैंक फिल होना है, वो इतनी देर में फिल हो जाएगा, 11 होल 1/9 मिनट्स में, और उसको दो पाइप्स फिल कर रहे हैं, और एक पाइप जितना टाइम लेता है उससे ज़्यादा टाइम 5 मिनट का दूसरा पाइप लेता है। तो इंडिविजुअली दोनों पाइप उस टैंक को कितनी देर में फिल कर देंगे, ये हमको क्वेश्चन निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एक पाइप उसको फिल करने में 5x मिनट्स का टाइम लेता है। लेट टाइम टेकन बाय वन पाइप, एक पाइप उसको फिल करने में x मिनट्स का टाइम लेता है, तो अगला पाइप जो नेक्स्ट पाइप है वो कितना टाइम लेगा, x + 5 मिनट्स का। अदर पाइप हाउ मच टाइम विल बी टेकन, x + 5 मिनट्स ऑब्वियसली। और टैंक कितनी देर में भरा है, 11 9 99, 100/9। टैंक फिल्ड कितनी देर में हुआ है, 100/9 मिनट्स में। तो 1 मिनट में कितना टैंक फिल हो जाएगा, इन 1 मिनट हाउ मच टैंक विल बी फिल्ड, इन 1 मिनट 9/100 टैंक विल बी फिल्ड। 1 मिनट में 9/100 टैंक फिल हो जाएगा। तो ये बताइए कि 1 मिनट में एक पाइप कितना फिल कर देगा, 1/x, और 1 मिनट में दूसरा पाइप कितना फिल कर देगा, 1/x + 5, 1/x + 5 फिल कर देगा। और ये दोनों मिलकर टैंक को फिल कर रहे हैं, तो 1 मिनट में टैंक कितना फिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कैसी बन गई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब बस इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें, x की वैल्यू निकाल लें, तो हमारा काम हो जाए, क्योंकि हमको इंडिविजुअली x और x + 5 की वैल्यू चाहिए। तब इसी को सॉल्व करते हैं। 1/x + 1/x + 5 दिस इज इक्वल टू 9/100। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ले लीजिए एलसीएम, x + 5, तो x + 5 + x इज इक्वल टू 9/100। तो 100, 2x + 5 इज इक्वल टू 9x, x + 5, तो 200x + 500 इज इक्वल टू 9x² + 45x। इधर ले आइए, 9x² + 45x - 200x - 500 इज इक्वल टू 0। तो 9x² - 155x - 500 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, -180 और 55 60 25, -180 और 25 -500 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 9x कॉमन ले लीजिए, x - 20 - 25, x - 20 इज इक्वल टू 0। तो 9x दिस इज प्लस 9x + 25 मल्टीप्लाइड बाय x - 20 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 20, और दूसरी x + 5 थी, इसका मतलब एक 20 मिनट्स लेगा और दूसरा 25 मिनट्स लेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब चलिए थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। ये तो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, लेकिन चूंकि इंट्रोडक्शन देना था तो मुझे बताना पड़ा। चलिए, a² + b² + c² की वैल्यू 1 है, तो आपको बताना है AB + BC + AC की वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी। a² + b², ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, a² + b² + c² की वैल्यू 1 है, तो यू हैव टू टेल AB + BC + AC की वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी। तो हम क्या एक्सप्रेशन जानते हैं, हम ये जानते हैं होल स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर मैंने 2 नंबर का होल स्क्वायर नहीं लिया है, 3 नंबर का लिया है, a + b + c का होल स्क्वायर लिया है। तो चलिए जरा इसको एक्सपेंड करते हैं। ये क्या होगा, a² + b² + c² + 2ab + 2ac + 2bc दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये वैल्यू कितनी दी है, 1, तो इसको 1 लिख दें और यहां से 2 कॉमन ले लें और इस 1 को उधर ले जाएं और इस 2 को नीचे ले जाएं, तो AB + BC + AC की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 तो हो ही गई, हो गई।
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 हो गई। अब हमको केवल ये पता करना है कि ये किससे लेस होगी, यही तो पूछना कि ए बी प्लस बी सी की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, वेयर इट विल लाई, वेयर इट विल लाई, ये कहाँ लाई करेगी। तो हम इसको उधर ले गए, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी की वैल्यू ये आ गई। अब मैंने आपको ये बार बार कहा है कि होल स्क्वायर बनाना बहुत अच्छी तरह से हमको आना चाहिए। तो अब जरा आते हैं कि क्या ये नंबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर इसका 1/2, क्या ये नंबर पॉजिटिव नहीं होता? अरे होल स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, आर्बिट्ररी, ये तो हमको मालूम होना चाहिए। जैसे हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आर्बिट्ररी ले लिया, वैसे ही आर्बिट्ररी हम इसको ले सकते हैं। अब जब हम इसको ले सकते हैं तो जरा हम इसको ओपन करते हैं, ये क्या आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन 2 है, ये पॉजिटिव है। अब अपॉन 2 है तो ए स्क्वायर 2 है, बी स्क्वायर 2 हैं और 2ab 2ac 2 है, तो एक ए स्क्वायर हटा दीजिए, एक बी स्क्वायर हटा दीजिए, एक सी स्क्वायर हटा दीजिए और ये जो 2 है ये हटा दीजिए, कैंसिल हो जाएगा नीचे से। तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाइए, इसको आप उधर ले जाइए, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और इसकी वैल्यू तो 1 दी गई है, यानी कि ये 1 से लेस होगा। और ग्रेटर किससे था, ये 1 से लेस होगा और ग्रेटर हमने निकाल दिया था -1/2। यही तो वो रेंज है जिसके बीच में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लाई करेगा, यानी दिस इज द रेंज जिसके बीच में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लाई करेगा। तो अब आते हैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। x माइनस ए एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स आपको बताने हैं, b, दिस इज बी सी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी सी ए सी ए बी, ऐसे अल्टरनेटिव लेने हैं, आपको बताने हैं कि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल है, पॉजिटिव है, कैसे रूट्स हैं। तो चलिए इसके रूट्स का नेचर बताना है। मल्टीप्लाई जरा करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया। अब इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए सी, अब इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, सबको ऐड कर दिए, ऐड है ना ये, तो ये क्या हुआ, 3x स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। यही तो इक्वेशन है हमारी। अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। यहां पर डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -2a प्लस बी प्लस सी और c की वैल्यू है ab प्लस बी सी प्लस ए सी। इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव कर दीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 2a प्लस बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अगर ये पॉजिटिव हमेशा होल्ड करेगा तो वो इक्वेशन, उसके रूट्स रियल होंगे। यानी इसको हम किसी तरह अगर पॉजिटिव प्रूफ कर दें, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रूट्स रियल होंगे। अब जरा देखिए, ये 4a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, तो 3ab प्लस बी सी प्लस ए सी एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ये इसको सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2ac माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ac, ये माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस ab माइनस bc माइनस ac, और ये क्या चीज़ है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर का 1/2, ये है। और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, जब हमेशा पॉजिटिव होता है इसका मतलब इसके रूट्स रियल है हमेशा, हमने डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव प्रूफ कर दिया, रूट्स आर रियल। तो अब हायर एप्लीकेशन हम लोग आगे के वीडियोस में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।